इस महिला ने 10 टन से भी ज्यादा सेब काटे, लेकिन उसने एक बाइट भी नहीं खाया और सारे सेब कूड़ेदान में फेंक दिए। दरअसल इस औरत को सिर्फ सेब के बीज चाहिए थे, क्योंकि अन्ना की बेटी के साथ 4 दरिंदों ने 10 घंटे तक जुल्म किया था। और सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि उन चारों ने जज को पैसे दिए और कानून से बच निकले। अन्ना का अब कानून से पूरा भरोसा उठ चुका था। उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी का बदला अपने तरीके से लेगी। सेब के बीजों में साइनाइड होता है और सिर्फ 1 ग्राम भी जान लेने के लिए काफी होता है। रात होते ही अन्ना चुपचाप पहले दरिंदे के घर पहुंची। उसने उसके पानी के गिलास में पाउडर डाल दिया। अगले दिन जैसे ही उस शख्स ने पानी पिया, उसे उल्टियां होने लगी और झटके आने लगे। उसके दोस्त उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने साफ कह दिया अब वो सारी उम्र अस्पताल में एक बेकार लाश की तरह पड़ा रहेगा। डॉक्टरों को उसकी बॉडी में साइनाइड भी मिला, लेकिन अन्ना जरा भी परेशान नहीं हुई। वो सीधे दूसरे दरिंदे के घर पहुंची। अन्ना ने जानबूझकर ढेर सारे सेब कूड़े में फेंके और वहां आग लगा दी। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो उन्हें साइनाइड बनाने के सामान और कंप्यूटर पर सर्च हिस्ट्री मिली। पुलिस ने तुरंत उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अन्ना ने तीसरे दरिंदे को निशाना बनाया। जांच से उसे पता चला कि वो हर शुक्रवार बार में शराब पीने आता है, तो अन्ना ने 2 खूबसूरत लड़कियों को उसकी तरफ भेजा और उसे कार में फंसा लिया। जब वो होश में आया तो उसे अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन वो जैसे ही बाथरूम पहुंचा, उसने दहशत में देखा कि उसका वो हिस्सा ही गायब हो चुका है जिससे उसने गुनाह किया था। डर के मारे उसका दिल बंद हो गया और वो वहीं गिरकर मर गया। लेकिन चौथा दरिंदा अपने साथियों की हालत पहले ही जान चुका था। वो चुपचाप अन्ना के घर पहुंच गया। अन्ना की बेटी अचानक चीख पड़ी क्योंकि उसने शीशे में जैक को देखा। उसी पल अन्ना ने उस पर बैग फेंका, लेकिन ताकत में अन्ना उससे नहीं जीत पाई। थोड़ी ही देर में वो दम घुटने से जमीन पर गिर गई। जैक तुरंत भागती हुई बेटी के पीछे दौड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि अन्ना बस सांस रोककर मरी होने का नाटक कर रही थी।